हरे कृष्णा। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में कहा गया है, आजन्म यत्कृतं पापं स्त्रिया वा पुरुषेण च तत्सर्वं नाशमायाति कार्तिके दीपदानतः। अर्थात स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्यक्ति भक्ति भाव पूर्वक कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसके आजन्म कृत समस्त पापों का नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में भी कहा गया है, न कार्तिक सममासो न कृतेन समं युग न वेद सदृशं शास्त्रं न तीर्थ गंगया समम्। कार्तिकः प्रवरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकं सकलं यस्तु भक्त्या सेवते वैष्णवः। अर्थात कार्तिक के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ धाम नहीं। कार्तिक सभी मासों में श्रेष्ठ है और वैष्णव जनों का प्रिय मास है। इसलिए जो वैष्णव संपूर्ण भक्ति भाव पूर्वक इस मास में भगवान की सेवा करता है, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। हमारे वैदिक कैलेंडर में आने वाला एक अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण मास यानी कार्तिक मास। जिस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण को सभी तिथियों में एकादशी तिथि अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार उन्हें सभी मासों में कार्तिक मास सबसे प्रिय है। ये वही मास है जिसके विषय में कहा जाता है कि इस मास में किया गया कोई एक भी धार्मिक कार्य जप तप दान और सेवा का 1000 गुना अधिक फल मिलता है। इस मास में विशेष रूप से भगवान राधा दामोदर और यशोदा दामोदर की सेवा पूजा की जाती है। इस मास को दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस त्रिलोकी नाथ को बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी नहीं पकड़ सकते, ऐसे यशोदा नंदन कृष्ण को इसी मास की दिवाली के दिन यशोदा मैया ने उखल से बांधा था, यानी भगवान की उखल बंधन लीला भी इसी मास में हुई थी। चातुर्मास में आने वाला ये कार्तिक मास इन 4 मासों में भी सबसे श्रेष्ठ है। तो चलिए हम आपको बता दें कि इस वर्ष ये कार्तिक मास कब से प्रारंभ होने वाला है और इसमें कौन से महत्वपूर्ण दिन आने वाले हैं। इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास वैसे तो प्रारंभ हो रहा है 29 अक्टूबर 2023 रविवार के दिन, और उस मास का अंतिम दिन है 27 नवंबर 2023 सोमवार के दिन। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 5:02 और सूर्योदय होगा 6:38 पर। इस दिन शरद पूर्णिमा भी है, यानी वही दिन जब भगवान श्री कृष्ण ने रास नृत्य किया था। कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवान के समक्ष दीपक अर्पित करने का अत्यधिक महत्व है। इसलिए भगवान को प्रिय इस मास में प्रतिदिन संध्या के समय अपने घर में या मंदिर में जाकर घी का दीपक उन्हें अर्पित अवश्य करना चाहिए। इस प्रक्रिया को दीपदान कहते हैं। इस्कॉन के सभी मंदिरों में कार्तिक मास के दौरान संध्या के समय दीपदान का भव्य कार्यक्रम होता है, जब सभी भक्त एक साथ मिलकर भगवान को घी का दीपक अर्पित करते हैं, दामोदर अष्टकम का पाठ करते हैं और गोपी गीत का गान करते हैं। उस समय संपूर्ण वातावरण दिव्यता की अनुभूति से भर उठता है। कार्तिक मास में मनुष्य को अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए, कुछ व्रत संकल्प और नियम लेने चाहिए। इस प्रकार इस मास में लिए गए संकल्प और व्रत को ऊर्जा व्रत के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में अनेक व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे कि दिवाली, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मी पूजन, राधा कुंड श्याम कुंड आविर्भाव दिवस, बहुलाष्टमी, तुलसी शालिग्राम विवाह, श्रील प्रभुपाद तिरोभाव दिवस इत्यादि। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से जानते हैं। अगर आप भी भगवान को प्रिय इस विशेष कार्तिक मास का पालन करना चाहते हैं और उसकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए। अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर हम एक विस्तृत वीडियो जरूर बनाएंगे, लेकिन उसे देखने के लिए पहले अभी आपको नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन भी ऑन करना पड़ेगा। इससे ये होगा कि हम जब भी कार्तिक मास व्रत विधि वीडियो अपलोड करेंगे तो ये वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए परम भगवान श्री कृष्ण को प्रिय कार्तिक मास का संपूर्ण श्रद्धा, नियम और निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं और अपनी आध्यात्मिक गति में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्ण।